हरियालीपुर गांव केशव नगर राज्य के हरे भरे जंगलों में बसा एक सुंदर गांव था। वहीं रहता था भानु नाम का एक कुशल लोहार, जिसकी लोहे पर पकड़ ऐसी थी जैसे कारीगर के हाथ में कोई जादू हो। उसकी छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी विद्या और 5 वर्ष की बेटी राधा के साथ उसकी सादी परंतु खुशहाल जिंदगी बीत रही थी। पिताजी, मेरा बहुत मन कर रहा है मिठाई खाने का। आप मुझे आज पेड़े लाकर देंगे ना? अरे मेरी लाडो रानी, चिंता मत कर। आज रात जब मैं दुकान से लौटूंगा ना, तो भिक्खू हलवाई के दुकान से तेरे लिए ताजे ताजे पेड़े लेके आऊंगा, एकदम मस्त वाले। हर बात में हाँ मत किया करो जी। बिटिया की हर जिद पूरी करोगे तो ये बिगड़ जाएगी। अरे विद्या, अब ये जिद भी तो उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है। अब तो ये समझ, उसके चेहरे की मुस्कान देखकर ना मेरे दिन भर की थकान मिट जाती है। हाँ। इस बात पर तीनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। भानु ने अपने औजार उठाए और दुकान की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह अपनी दुकान पर पहुंचा, गांव का मुखिया वहां आ गया। राम राम भानु। अरे भाई सुनो, इस बार वर्षा कुछ ज्यादा ही हो रही है। नदी का पानी बढ़ रहा है, मुझे डर है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। हाँ राम राम मुखिया जी, कहे तो आप सच रहे हैं। अगर अगले 2 दिन ऐसे ही पानी गिरता रहा तो ऐसे में तो सारे खेत डूब सकते हैं। हमें एक काम करना चाहिए, गांव के कच्चे मकानों के आसपास मिट्टी के बांध बनवा देने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही सुझाव है। तुम्हारी समझ और फिक्र देखकर अच्छा लगता है। भगवान करे हर गांव में एक भानु हो। मुखिया संतुष्ट होकर वहां से चला गया। रात को भानु दुकान से लौटा तो सचमुच भिक्खू हलवाई से ताजे पेड़े लेकर आया। लो मेरी लड्डू रानी, गर्मा गर्म पेड़े लाया हूँ। लो लो लो। वाह पिताजी, आप सबसे अच्छे हो। राधा पेड़ों की मिठास में खो गई और परिवार के बीच हंसी खुशी की रात बीती। अगली सुबह भानु अपनी दुकान पर पहुंच ही रहा था कि तभी पास के गांव का एक अनजान व्यक्ति वहां आ पहुंचा। नमस्ते भैया, मैं हरियालीपुर से कुछ दूर एक गांव से आया हूं। वहां के जमींदार की हवेली में 5 लोहे की नालें खराब हो गई हैं। हमने तुम्हारे हुनर की बहुत तारीफ सुनी है। जमींदार ने मुझे खास तौर पर भेजा है कि तुम्हें ले चलूं। तुम औजार लेकर मेरे साथ चलो और काम आज ही पूरा कर दो। और भैया, मेहनताना बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, तुम चलो, मैं औजार लेकर आता हूँ। भानु अपने औजार लेकर उस अनजान व्यक्ति के साथ निकल पड़ा। उधर हरियालीपुर में अचानक से आसमान घिर आया। दोपहर तक वर्षा ऐसी हुई जैसे आकाश के सारे बादल वही फट पड़े हो। नदी उफान पर आ गई और शाम होते होते बाढ़ गांव के भीतर घुस आई। भानु की पत्नी विद्या अपनी बेटी को लेकर बचने की कोशिश में लगी रही, लेकिन बाढ़ ने उन्हें गांव के बाकी लोगों से अलग कर दिया। भानु जब जमींदार की हवेली से काम निपटाकर गांव लौटा तो सामने था एक विनाश का मंजर। पूरा हरियालीपुर गांव बह चुका था। मिट्टी, कीचड़, टूटी हुई झोपड़ियां, बिखरे हुए सामान और हर कोने में मातम पसरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे गांव को? भानु दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ उजड़ा हुआ ढांचा था। ना पत्नी थी, ना बेटी। राधा, लाडो रानी, बिंदिया, अरे मेरी लाडो रानी, राधा, कहाँ चली गई तुम दोनों? एक पल के लिए भी मुझे अकेला क्यों छोड़ा? ओ भगवान, क्या मेरा ही घर लूटना बाकी था इस बाढ़ में? भानु पागलों की तरह चिल्लाता हुआ गांव के मुखिया के घर की ओर भागा। रास्ते में उसे मुखिया गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा मिला। आंखें लाल थी और चेहरा बिल्कुल सूना। मुखिया जी, मेरी बिंदिया और राधा कहाँ है?
भानु, मैं कुछ न कर सका। अचानक से बाढ़ आई और पूरा गांव बहने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, तेरी बिटिया और राधा पानी के तेज बहाव में बह गई। भानु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आंधी निकल रही थी। छाती पीट पीट कर वह विलाप करने लगा। हे प्रभु, तूने तो मेरा पूरा संसार छीन लिया। मैं अब क्यों जीऊं? कई दिनों तक भानु ने गांव में रहकर अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। धीरे धीरे सबने मान लिया कि वे अब इस दुनिया में नहीं रही। भानु अब टूट चुका था। ना कोई आस बची थी, ना कोई भरोसा। उसने गांव छोड़ दिया और पास के घने जंगल में जाकर एक झोपड़ी बना ली। वहीं एक कोने में रहने लगा। कुछ दिनों बाद मुखिया भानु को ढूंढते हुए जंगल जा पहुंचा। ए भानु, अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ? अब गांव लौट भी आओ, अभी जीवन बहुत बाकी है। ऐसे हार नहीं मानते। गांव? कौन सा गांव मुखिया जी? नहीं 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 नहीं, अब वहां मेरा है ही क्या? मेरी बिंदिया नहीं रही, मेरी राधा नहीं रही। अब मैं किसी और को देख भी नहीं सकता। अब मेरा संसार यही जंगल है। जिसे कुछ बनवाना होगा वो यहीं मेरे पास आ जाएगा। भानु, दुख तो सभी के जीवन में आते हैं ना भाई। अब इस बार की बाढ़ में गांव के और भी कई परिवार उजड़ गए, पर सबने हिम्मत की, फिर से जीने का रास्ता निकाला, जीवन में आगे बढ़े। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिंदिया और राधा की आत्मा तुम्हें यूं टूटा हुआ देखकर दुखी होंगी? हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए अब जीना और मरना एक बराबर है। मुखिया ने बहुत समझाया, पर भानु ने एक न मानी। हारकर मुखिया वहां से लौट गया। समय बीतता गया। गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन जंगल की ओर से आती एक चर्चा अब हर चौपाल में होने लगी। अरे भाई, कभी देखा है उसे? अब भानु नहीं, लोग उसे विचित्र लोहार कहने लगे हैं। दिन भर अकेला बैठा लोहे से अजीब अजीब चीजें बनाता रहता है। हाँ भाई, सुना है कि उसने एक नई तलवार बनाई है जिसमें अलग ही चमक है। अरे पता है, वो विचित्र लोहार सबको कहता है, काम चाहिए तो खुद मेरे पास जंगल में आओ। बाप रे बाप, इतना घमंड! अरे भाई, और भी तो लोग बाढ़ में बह गए, क्या सब जंगल भाग गए क्या? गजब करता है। और ये वो लोहार अलग है भाई, जो पत्नी और बच्चों से इतना प्रेम करता है ना। वो ठीक से जी ही ना पाए उनके बिना। बहुत प्यार करता था वो। हाँ, भानु जैसे लोग होते तो पागल हैं। दुख को सीने में रखकर जीना सबके बस की बात नहीं होती भैया। और ऐसे ही बीत गए 15 वर्ष। गांव में नए बच्चे पैदा हुए, नए खेत फले फूले, पर भानु का नाम अब भानु नहीं रहा। वह अब विचित्र लोहार कहलाने लगा, जो जंगल में रहता था, अनोखी तलवारें बनाता था, और जिसके दिल में अब भी अपनी पत्नी और बेटी की मूरत जिंदा थी। पर ये कहानी यही नहीं रुकी। 15 वर्षों के इस मौन के बाद नियति अब भानु को एक ऐसी राह पर ले जाने वाली थी जो सिर्फ उसके ही लिए थी। एक दिन भानु काम करते करते थक गया। उसे प्यास लगने लगी। वह पानी पीने के लिए तालाब के किनारे चला गया, जहां उसकी नजर एक तलवार पर पड़ी, जो झाड़ियों में पड़ी हुई विचित्र रंगों से जगमगा रही थी। ये कैसी तलवार है? जंग लगी हुई है, फिर भी रंग बिरंगी किरणों से ऐसे चमक रही है। लगता है ये किसी मानव की नहीं है। ये तो जरूर कोई विचित्र तलवार लगती है। भानु उस तलवार को अपनी झोपड़ी में ले आया और उसकी मरम्मत करने लगा। रात भर मेहनत करने के बाद उसने उस तलवार को बिल्कुल नया जैसा कर दिया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि 2 चोर उसकी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए थे। सोच लो, सुना है कि वो विचित्र लोहार है। क्या वहाँ चोरी करना सही होगा? अरे मूर्ख, अकेला रहता है वो, हमारा क्या ही कर लेगा।
हम उसके सारे औजार चुरा कर भाग जाएंगे और जंगल में रहने के बावजूद सभी गांव के लोग उसी से लोहे का काम करवाने आते हैं। उसके पास धन भी बहुत सारा होगा। हाँ, अब देख भाई, मेरा मन तो नहीं मानता है, इसीलिए मैंने अपने 3 और साथियों को बुला लिया है। तभी वहाँ 3 और चोर आ गए। दरअसल वे पांचों चोर ही नहीं बल्कि डाकू भी थे। रात के समय उन सब ने भानु की झोपड़ी पर हमला कर दिया। भानु डर गया। ओए, तेरे पास जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दे चुपचाप। तभी दूसरे डाकू की नजर उस तलवार पर पड़ी जो भानु को एक दिन पहले मिली थी। अरे ये तलवार तो बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, इसके बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अरे उठा लो इसको। जैसे ही वह डाकू तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक वह तलवार अपने आप उठ गई और चलने लगी। उसने डाकुओं पर अपने आप हमला कर दिया। इस दृश्य को देखकर भानु चौंक गया। अरे लगता है कि ये मायावी तलवार है। अरे भाई भागो यहाँ से, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। भागो। पांचों डाकू दम दबाकर वहां से भाग गए और तलवार जमीन पर गिर गई। भानु तलवार को बड़े गौर से देखकर बोला, बाप रे, ये तो बड़ी ही विचित्र तलवार है। लगता है ये कोई जादुई तलवार है। अगले दिन भानु अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ तलवार को देख रहा था। तभी वहाँ एक साधु आ पहुँचा और उसने तलवार को देखकर बोला, तुम्हारे पास जो तलवार है वो अधूरी है। अधूरी है? क्या मतलब? क्या आप इस तलवार के बारे में जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। इसके साथ एक कवच भी होगा। कवच और तलवार अगर साथ साथ मिल जाएंगे तो ये तलवार दिव्य तलवार में परिवर्तित हो जाएगी। बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा जादूगर, तांत्रिक या राजा भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा जिसके पास ये कवच और तलवार होगी। तुम्हें इस तलवार के कवच को भी ढूंढना चाहिए। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। भानु लोहार ये बात सोचने लगा कि आखिर इस तलवार के कवच को कहाँ तलाशे। और फिर भानु उस कवच की खोज में निकल गया। भानु लोहार जंगलों में भटकने लगा। उसकी पीठ पर थी वह रहस्यमयी तलवार जिसे वह दिन रात संभाल कर रखता। एक दिन वह एक सुनसान मंदिर के खंडर में जा पहुंचा जहां दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे हुए थे। वही एक छोटी लड़की थी। कौन हो तुम और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम राधा है। इतना कहकर उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। ना जाने क्यों भानु को वह लड़की बहुत ही जानी पहचानी मालूम हुई। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का कोई रिश्ता है। माँ, बाहर आ जाओ, देखो तुम सही कहती थी। तभी एक सुंदर स्त्री मंदिर के अंदर से बाहर आ गई और भानु के हाथ में वह तलवार देखकर बोली, ये तलवार वही है जिसकी तलाश में हम दोनों यहाँ भटक रहे थे। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? मेरा नाम रूपवती है। मैं राजा विक्रम की अंगरक्षिका हूँ। और रही इस लड़की की बात, ये एक तरह से मेरी बेटी है और तुम्हारी भी। ये सुनकर भानु चौंक गया। क्या मतलब? पिताजी, मेरा नाम राधा है। मैं आपकी ही पुत्री हूँ। बाढ़ मुझे और माँ को बहा ले गई थी। ये सुनकर भानु की आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़ता हुआ अपनी राधा के पास चला गया जो अब जवान हो चुकी थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी पत्नी को बचाने में सफल नहीं हो पाई। वह बाढ़ का पानी झेल नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी पुत्री को बचा लाई। मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। अब ये एक तरह से मेरी बेटी बन चुकी है। इतने वर्षों तक मेरी पुत्री मुझसे अलग रही। अरे तुम इसे मेरे गांव भी तो ला सकती थी। ला सकती थी, लेकिन जानबूझकर नहीं लाई, क्योंकि ये राज्य सुरक्षित नहीं है जब तक कि उस राक्षस का अंत नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। जो तलवार तुम्हारे पास है, वह तलवार
इस राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा की है। चंद्रलेखा राजा विक्रम की एक लौती संतान है, एक महान वीर योद्धा। कुछ समय पहले महल पर राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। महल के सारे सैनिक मारे गए, लेकिन चंद्रलेखा ने बड़ी ही बहादुरी से इस तलवार और कवच को पहनकर राक्षस से युद्ध किया। जब राक्षस ने देखा कि वह तलवार और कवच का सामना नहीं कर सकता, तो उसने अपने मंत्रों की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए राजकुमारी को बेहोश कर दिया और उस तलवार को उठाकर फेंक दिया, जो शायद जंगल में गिर गई और तुम्हें मिल गई। राक्षस कवच लेकर चला गया। उसने तलवार और कवच को अलग अलग दिशाओं में कर दिया, ताकि राजकुमारी अपनी शक्ति ना जुटा सके, क्योंकि जब तलवार और कवच का संगम होगा तो राक्षस उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तब से मैं राधा के साथ इस तलवार की खोज में इस जंगल में भटक रही हूँ, और बेचारी राजकुमारी चंद्रलेखा भी इस तलवार की खोज में दर दर भटक रही है। तुम मुझे बताओ, वो कवच कहाँ पर है? वह कवच राक्षस के किले में कहीं मौजूद है। राक्षस का किला घने जंगल में स्थित है। सुनने में आया है कि वह अपनी तंत्र शक्ति से उस कवच को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह कवच राक्षस के वश में आ जाएगा। फिर राक्षस को केवल एक तलवार की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर राक्षस तलवार को भी हासिल करने में कामयाब हो गया तो वह दिन इस राज्य की तबाही का दिन होगा। तुम्हारा हरियालीपुर गांव ही नहीं, बल्कि पूरा केशव नगर राज्य उसके शासन में आ जाएगा। फिर ऐसा तांडव होगा जिसे सुनकर आने वाला इतिहास कांप उठेगा। ये सुनकर भानु लोहार क्रोधित हो गया और बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं रास्ते पर ही उसका मुकाबला करूंगा। चलो मेरे साथ। भानु लोहार अपनी पुत्री राधा और रूपवती के साथ घने जंगल की ओर बढ़ गया। वह कुछ दूरी पहुंचा था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री का करकराहट भरा स्वर टकराया। ये तो राजकुमारी चंद्रलेखा की आवाज है। भानु लोहार ने देखा कि एक घने पेड़ के नीचे चंद्रलेखा घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। भानु दौड़ते हुए राजकुमारी चंद्रलेखा के पास जा पहुंचा। राजकुमारी ने जब उसके हाथ में वह तलवार देखी तो चौंक गई और रूपवती की ओर देखकर बोली, ये तो मेरी तलवार है, कौन है ये? हाँ राजकुमारी, इसका नाम भानु लोहार है। राधा इसी की पुत्री है। बरसों पहले जो भयानक बाढ़ उसी राक्षस की वजह से हरियालीपुर गांव में आई थी, उसमें उसकी पत्नी और बेटी बह गई थी। मैंने इसकी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन इसकी पत्नी को नहीं बचा सकी। ये सुनकर भानु लोहार चौंक गया और बोला, तो इसका मतलब हरियालीपुर गांव में वो त्रासदी राक्षस की वजह से आई थी। हाँ, वह राक्षस तंत्र शक्ति से उस कवच को दूषित करने का प्रयास कर रहा है, और उसी का परिणाम थी वह भयानक बाढ़। मुझे राक्षस के किले तक ले चलो। मैं चलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले एक शेर ने मुझ पर आक्रमण किया था, लेकिन मैंने उसे भगाने में सफलता पा ली और घायल हो गई। भानु ने तुरंत झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ ली, उन्हें मसलकर राजकुमारी चंद्रलेखा के गा दिया। कुछ ही देर में राजकुमारी चंद्रलेखा का दर्द दूर हो गया। तुम्हें जड़ी बूटियों का इतना ज्ञान कैसे है? तुम तो एक लोहार हो। अपनी पत्नी और बेटी के बिछड़ने के बाद मैं पिछले 15 वर्षों से जंगल में रह रहा हूँ, इसलिए मुझे सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान हो गया है। तो मुझे विश्वास है कि तुम कामना में जरूर सफल हो जाओगे। चंद्रलेखा, भानु लोहार, राधा और रूपवती राक्षस के किले की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वह राक्षस के किले के द्वार पर खड़े थे। भानु, रूपवती, चंद्रलेखा और अपनी पुत्री राधा के साथ उस भयानक किले में प्रवेश कर चुके थे। भीतर पहुंचते ही उसकी दृष्टि एक विशाल और विकराल मूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति के वक्षस्थल पर वही दिव्य कवच जड़ा हुआ था।
ये वही राक्षस है, यही है वो जो तंत्र शक्ति से कवच को दूषित कर रहा था। चंद्रलेखा के इतना कहते ही मूर्ति का काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उस धुआं ने एक विकराल राक्षस का आकार धारण कर लिया। तो तू आई है मरने के लिए? अच्छा किया जो स्वयं चली आई। अब तुझे भागने का अवसर नहीं मिलेगा। इतना कहकर राक्षस की दृष्टि भानु की तलवार पर पड़ी और वह ठहाका मारकर बोला, ओ, तो ये तलवार तेरे पास है? चलो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं स्वयं इसे तेरे हाथ से छीन लूंगा। मगर जैसे ही वह भानु की ओर बढ़ा, कवच अचानक रंग बिरंगे किरणों से चमक उठा और मूर्ति से अदृश्य हो गया। अगले ही क्षण वह कवच भानु के शरीर पर स्वयं प्रकट हो गया। ये देख राक्षस चौंक उठा। ये वही असली संकेत है। मूल प्राण भानु लोहार का मन सच्चा है। उसने इस तलवार की मरम्मत अपने हाथों से की है, इसलिए ये तलवार उसी की आज्ञा मानेगी। और क्योंकि तलवार और कवच एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि ये कवच स्वयं उसके शरीर पर प्रकट हो गया। अब मुझे याद आया, महल की पुरानी पोथियों में मैंने यही पढ़ा था। ये कवच और तलवार मेरे पिता राजा विक्रम के पूर्वजों ने जादुई शक्तियों से बनवाया था और इनकी सबसे बड़ी शक्ति यही है, ये केवल उसी के साथ जुड़ते हैं जो सत्य, त्याग और तप का मार्ग चुनता है। राक्षस ने भयभीत होकर भानु पर हमला कर दिया, लेकिन ज्यों ही उसने प्रहार किया, तलवार और कवच की दिव्या के आगे उसकी तंत्र शक्ति निष्क्रिय हो गई। भानु ने तलवार उठाई और एक ही वार में राक्षस को समाप्त कर दिया। तुमने हमारे राज्य को बचा लिया भानु, अब ये तलवार और कवच तुम्हारी ही है। नहीं राजकुमारी, ये तलवार और कवच आपके राज्य की धरोहर है। आप इन्हें अपने पास रखें। नहीं भानु, अब इन पर तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि इस कवच और तलवार ने स्वयं तुम्हें चुना है। आज से तुम केवल एक लोहार नहीं, महल के योद्धा हो और अब तुम्हारा स्थान जंगल नहीं, महलों में है। चंद्रलेखा, भानु, रूपवती और राधा को अपने साथ महल ले आई और अपने पिता राजा विक्रम को सारी घटना विस्तार से बताने लगी। भानु, अपनी पत्नी के जाने का दुख मत करो। संसार का यही नियम है, जो आता है वो एक दिन जाता है। लेकिन यदि देखना है तो हमारे राज्य की उन माताओं को देखो, जिन्होंने सैकड़ों वीरों को जन्म दिया और वीर गति पाने पर भी उनकी आंखों में आंसू नहीं बहे, और अगर बहे भी तो वो गर्व के आंसू थे। राजा विक्रम के शब्द सुनकर भानु का मन कुछ हल्का हो गया। राजा ने भानु को राज्य का रक्षक और महामहल योद्धा घोषित कर दिया। इस प्रकार एक विचित्र लोहार, जिसने जीवन भर केवल लोहे को पीटा था, आज तलवार और कवच का स्वामी बन गया। उसकी भुजाओं ने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि ये सिद्ध कर दिया कि मन का शुद्ध लोहार भी समय आने पर योद्धा बन सकता है, और वह योद्धा इतना महान बन सकता है कि इतिहास उसे अपनी आत्मा में बसा ले।